Hello student, my name is Rajiv. I am maths teacher. Today I will discuss number system. जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए 6, 7, 8 के लिए मैथ्स स्टार्ट हो गया है। क्लास 6 में लार्ज नंबर के नाम से चैप्टर स्टार्ट है और 7th में इंटीजर्स के नाम से चैप्टर स्टार्ट है और 8th में रेशनल नंबर के नाम से चैप्टर स्टार्ट है और ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं नंबर्स में। तो हम क्लास 8, 6, 7 तीनों क्लास के लिए एक ही वीडियो काफ़ी है। वैसे तो यह हाई क्लास के लिए भी काम देगा, लेकिन आप लोगों को भी यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें मैंने कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस से और आपके डाउट से कि आपको नंबर सिस्टम में कहीं से किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। जैसा कि क्वेश्चंस आते गए बच्चों के और फिर अपने एक्सपीरियंस से मैंने एक चार्ट बनाया और उसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा और आपके आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लुक हियर, नंबर्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है नंबर्स कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रियल नंबर, सेकेंड होता है हमारा इमेजिनरी नंबर और थर्ड होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर्स हम क्लास 9 और 10th में पढ़ते हैं। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर हम 11th 12th में हायर क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी 6, 7, 8 के लिए हमको रेशनल नंबर तक पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है? रेशनल नंबर तक। लेकिन मैंने वीडियो अपलोड कर दिया कि आपको आगे भी प्रॉब्लम्स ना आए, इसलिए आप यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए मैंने पूरा चार्ट बना दिया है। तो यहाँ पे जब रियल नंबर का हम लोग अगर ऑपरेशन करेंगे तो रियल नंबर को हम तोड़ तोड़ के देखेंगे, उसको सेपरेट करेंगे तो उसमें आता है नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद आता है होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर का डिफिनेशन कहीं कहीं ये भी दिया जाता है रेशनल प्लस इरेशनल। ये आपके आगे क्लास के लिए है। अभी आपको बस देखना है हमको कहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक। ये रेशनल नंबर यहाँ तक हमको पढ़ना है। तो क्लास 8 के लिए रेशनल नंबर तक हमको पढ़ना है और क्लास 7 तक भी हमको रेशनल नंबर तक पढ़ना है और क्लास 6 के लिए हमें होल नंबर तक पढ़ना होता है। तो नेचुरल नंबर में पहले हम नेचुरल नंबर को देखते हैं। जब नेचुरल नंबर का हम अगर ऑपरेशन करते हैं तो हमको इवन नंबर मिलता है, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। जैसा कि आप इसको पहले से ही पढ़ चुके हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। और इसमें भी प्राइम्स नंबर के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, ट्विन प्राइम्स, प्राइम ट्रिपलेट्स और को प्राइम। तो ट्विन प्राइम्स आप जानते हैं, प्राइम ट्रिपलेट्स ये भी आप जानते हैं और को प्राइम्स भी आप जानते हैं। आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ से यह चार्ट है और चार्ट को आप बढ़िया तरीके से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे इसके सारे डिफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि क्लास 8, 7 और 6 सबके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चार्ट के बाद हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर। डिफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर का क्या होता है। तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग का मतलब जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं या गिनते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट करते हैं, ना कि हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 5। यानी काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो सभी काउंटिंग नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसका डिफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 like that unlimited. and second things, अभी इसमें कुछ कमियां थी। जैसे कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं था। नेचुरल नंबर में हमारा 0 नहीं था, तो जब 0 की जरूरत पड़ी और 0 को इस नंबर में इंक्लूड किया गया तो उसका नाम हो गया होल नंबर। क्या हो गया? होल नंबर। इसमें 0 नहीं था, 0 इंक्लूड करने के बाद जो नेम आया नंबर्स का
वो हमारा क्या हो गया, होल नंबर्स। तो इसको लिखते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर, all counting number and together with zero are called whole numbers, example 0 1 2 3 4 5 unlimited it is। तो ये स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। फिर नेक्स्ट थिंग्स, हमें जरूरत हुई नेगेटिव के नंबर्स की। जब हम नेगेटिव के नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो होल नंबर 0 तक ही होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 ही होता है। नेगेटिव नंबर्स जब इसमें इंक्लूड करते हैं तो उस नंबर्स का डिफिनेशन जो होता है वो हो जाता है इंटीजर्स। उसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर मिलते हैं। तो इंटीजर्स में हम लिखते हैं, वैसे तो कई टाइप से आदमी इसका डिफिनेशन दे सकता है, लेकिन फिलहाल हम आपको छोटा सा एक डिफिनेशन लिखवाएंगे और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएगा, किसी भी प्रकार की डिफिकल्टीज फेस नहीं होगी। तो सीधी सी बात है कि इंटीजर्स वो होते हैं, जैसे कहेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर दे आर नेगेटिव numbers together with zero are called integers। जैसे हम जानते हैं कि हमको 0 तक मिला या 1 तक मिला, तो इसमें हमें निगेटिव नंबर भी मिल जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट अनलिमिटेड नेगेटिव नंबर्स एंड 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड, ये हमारे इंटीजर्स हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हमको जरूरत हुई, नंबर्स की वैल्यू आगे बढ़ती गई और खोज हुई, तो वैसे वैसे इनके नेम चेंज होते गए। यहाँ तक हम देखते हैं कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर में पाए जाते हैं और सारे होल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स में पाए जाते हैं। तो इतना आप वीडियो नोट करके इसको लिख लीजिए। अभी हमने नेचुरल नंबर देखा, होल नंबर को का डिफिनेशन देखा और इंटीजर्स का डिफिनेशन देखा। अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमको केवल वैसे नंबरों को हम पढ़े जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं था। अब हमको ऐसे नंबर भी खोजने होंगे जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो ऐसे टाइप के नंबर जब इंक्लूड होते हैं तो वह जो नंबर होता है उसका नाम हो जाता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स, जैसा कि आप पहले से ही इसको पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 वाले के जो 6 के स्टूडेंट हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q या a by b, वेरिएबल्स लेते हैं, किसी भी नंबर से आप डिनोट कर सकते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल की बुक में a by b से है, तो मैं a by b ही लिखूंगा कि द नंबर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ a by b वेयर a and b are integers, and b equal to not 0. The number of the form of a by b where a and b are integers and b equal to not 0, ये रेशनल नंबर का डिफिनेशन है। तो फर्स्ट टाइम जो अपने स्टूडेंट लाइफ में था तो मैं ये डिफिनेशन देखा और मैं क्लीन बोल्ड हो गया। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वैसे जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमारा जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए,
हमारा जो नंबर है ऊपर भी नंबर होना चाहिए और नीचे भी नंबर होना चाहिए, यानी जो न्यूमरेटर में भी एक नंबर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी एक नंबर होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। तो इस डिफिनेशन का मतलब है कि नंबर का जो चेहरा हो या फॉर्म हो या जो रूप हो उसमें ऊपर भी नंबर हो, लाइक दैट 5, और नीचे भी नंबर हो। तो ऐसे टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि ए और बी जो हमने लिखा है इनकी जगह हम इंटीजर्स रखेंगे। इनकी जगह क्या रखेंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आप जानते हैं कि प्लस के भी होते हैं और माइनस के होते हैं। इंटीजर्स का एग्जांपल क्या है? इंटीजर्स होता है हमारा जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनलिमिटेड। तो इंटीजर्स को हम बुलाएंगे ए और बी की जगह, ए और बी की जगह इंटीजर्स को बुलाएंगे तो हमारा प्लस का भी नंबर हो सकता है और माइनस का भी नंबर हो सकता है। यानी रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो 5/7 -5/7, तो यहां से हम पहले पॉजिटिव लिखेंगे। 11/13 हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि 13/1 2 3 माइनस के नंबर 7/15, ये नेगेटिव नंबर्स। ऐसे नंबर्स भी, चूंकि ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है, तो इनकी जगह ए और बी की जगह हम इंटीजर्स रख सकते हैं। तो हमारे पॉजिटिव मिलते हैं और नेगेटिव भी मिलते हैं। और यहाँ से रही बात, थोड़ा सा डाउट्स आता है इसमें कि क्या हमारे ये जो प्योर नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, क्या ये रेशनल है? तो कभी कभी मैंने देखा कि बहुत से बच्चों के बीच में डाउट हो जाता है कि ये है कि नहीं है। तो फर्स्ट थिंग हम ये देखते हैं कि हम डिफिनेशन को ध्यान देते हैं। किसको ध्यान देते हैं? डिफिनेशन को। जब हम डिफिनेशन का ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो नंबर हमारे होते हैं 1 2 3, चाहे प्लस के हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, तो इसमें ऊपर नंबर है लेकिन नीचे नंबर है। मतलब न्यूमरेटर में नंबर है और डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है। तो हम नंबर सिस्टम में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर के नीचे 1 क्या होता है? हाइड होता है। वैसे तो किसी भी नंबर के लेफ्ट, राइट, अप और डाउन सभी चारों तरफ 1 हाइड रहता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इनके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रूप है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1/1 हमारा क्या हो गया? 1/1 करेंगे तो भी हमारा 1 है, 2/1 करेंगे तो हमारा 2 है, 3/1 करेंगे तो हमारा 3 है, माइनस वाला नंबर लेते -5/1 करेंगे तो -5 है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी हो जाता है और यहाँ पे केवल न्यूमरेटर रहता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं तो 1 क्या रहता है? हाइड रहता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन b = नॉट 0, तो b = नॉट 0 नहीं है, यहाँ पे क्या छिपा है? 1। इसलिए सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी हमारे क्या हो जाते हैं? रेशनल नंबर हो जाते हैं। जब हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स हमारे अगर रेशनल हो जाते हैं तो होल नंबर और इंटीजर्स में 0 भी हाइड रहता है, इसलिए 0 भी हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसके नीचे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सबकी वैल्यू हमारी क्या आती है? 0 ही आती है। तो अकॉर्डिंग डिफिनेशन b = नॉट 0, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर चाहे जो भी हो जाए। तो 0/1, 0/2 ये हमारे जो है वो रेशनल है, लेकिन 1/0, 2/0 या -3/0 अगर ऐसे है तो हमारे रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग डिफिनेशन b = नॉट 0 मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया। इसमें जहां भी डाउट्स था मैंने कोशिश की कि आपको क्लियर हो। इसके बाद भी अगर कहीं से किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट्स है तो क्लास 8 के स्टूडेंट, स्पेशली क्लास 8 के स्टूडेंट, आपको अगले 9th और 10th में जाना है, इसलिए आपको डीपली इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। क्लास 6 7 आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा नेचुरल नंबर में ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट। उसके लिए आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। फिलहाल आप इतना इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो इवन नंबर होता है कि विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2 या ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर।
जो नंबर 2 से डिवाइड होगा या 2 से जो डिवाइड होगा वो 2 के मल्टीपल्स भी होते हैं। तो विच नंबर आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। तो ऑड और इवन के लिए केवल 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 2 का मल्टीपल्स है तो वो इवन है, और 2 का मल्टीपल्स नहीं है तो वो ऑड है। इसके बाद हम डीपली प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के विषय में पढ़ेंगे। तो हम प्राइम और कंपोजिट के लिए थोड़ा सा हम नंबर्स के फैक्टर पे ध्यान देते हैं। तो प्राइम और कंपोजिट के लिए हम पहले थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि फैक्टर्स 1 का फैक्टर्स क्या होता है 1, एंड 2 का फैक्टर्स 1 और 2, फिर किसी किसी डिवाइड होता है 1 3 4 1 2 4 5 1 5 6 1 2 3 6 7 1 7 8 1 2 4 8 9 1 3 9 10 1 2 5 10 11 1 11 12 1 2 3 4 6 12 13 1 13 14 1 2 7 14। इतने नंबर में ही है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो उनकी प्रकृति क्या होती है, वो होते क्या है, उनका डिफिनेशन क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स, तो यहाँ से प्राइम नंबर्स में हम जानते हैं कि प्राइम नंबर्स जो होता है वो या तो स्वयं डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। तो कोई भी नंबर अगर 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ, तो वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम नंबर जो होते हैं उनका एक फैक्टर 1 हो जाएगा और एक फैक्टर वो इटसेल्फ यानी स्वयं खुद हो जाएंगे। तो वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 2 फैक्टर। तो 2 फैक्टर वाले हमारे जो होते हैं वो प्राइम नंबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्राइम नंबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2 फैक्टर क्या है हमारे प्राइम नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, तो कहेंगे कि विच नंबर हैव एग्जैक्टली exactly 2 factor, exactly 2 factor. Which number have exactly 2 factors are called prime numbers, are called prime numbers. यहाँ से हम देखते हैं कि जो भी नंबर है हमारा उसके 2 फैक्टर है, जिसके 2 फैक्टर है वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ से हम प्राइम नंबर्स के विषय में जान गए कि वो प्राइम नंबर्स अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन विच नंबर है डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, एक अलग डिफिनेशन होता है। और छोटा सा इसका डिफिनेशन होता है सिंपल सा कि विच नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर और कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के डिटेल में इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर्स में ट्विन प्राइम। क्या होता है, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम। तो जिन 2 प्राइम नंबरों के बीच 2 का डिफरेंस हो, जिन 2 रेगुलर प्राइम नंबरों के बीच 2 का डिफरेंस हो, उनको कहते हैं ट्विन प्राइम्स। उनको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। तो ट्विन प्राइम्स पे एग्जांपल जैसे हम ले लेंगे 3 5 5 7 7 के बाद प्राइम नंबर हमारा आता है 11। तो ट्विन प्राइम में ये 2 तो आ जाएंगे, लेकिन ये हमारा नहीं आएगा क्योंकि 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। इस तरह ट्विन प्राइम्स जो होते हैं हमारे 1 से 100 के बीच में हमारे 8 पेयर्स पाए जाते हैं। कितने पेयर पाए जाते हैं, 8 पेयर्स। वैसे प्राइम नंबर्स जो होते हैं 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 25। और 1 से 50 के बीच में 1 से 50 यानी 50 के बीच में 15 होते हैं, 15 होते हैं। और 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं।
तो 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो 25 होते हैं। उसमें से हमारे ऐसे ऐसे 8 पेयर्स जो होते हैं वे ट्विन प्राइम्स के होते हैं। फिर अगली टॉपिक होती है हमारी प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट मैथ्स की दुनिया में प्राइम ट्रिपलेट्स का केवल एक ही एग्जाम्पल है। जिन 3 नंबर्स या 3 नंबरों के बीच 2 का डिफरेंस हो उसको कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट्स। तो इसमें प्राइम ट्रिपलेट्स में मैथ की दुनिया में केवल एक ही एग्जाम्पल है 3, 5, 7। बाकी और कोई लेते हैं तो सबके बीच में हमारा 2 का डिफरेंस नहीं रहता है। जैसे हम 2 ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए, रेगुलर प्राइम नंबर लेना है तो यहाँ से 2 और 3 में 1 का डिफरेंस और 3 और 5 में 2 का, तो इसलिए यहाँ 1 डिफरेंस होता है, यहाँ 2, इसलिए हमारा प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं होता। इसमें हम देखेंगे तो 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, ये होता है, इसलिए प्राइम ट्रिपलेट हो जाता है। और मैथ की दुनिया में प्राइम ट्रिपलेट्स का केवल एक ही एग्जाम्पल है। उसके बाद प्राइम नंबर्स में हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारी वो होती है को प्राइम। को प्राइम्स, को प्राइम्स का सीधा सा फंडा है कि को का मतलब 2 नंबर्स ऐसे हो जिनका HCF 1 हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई 2 नंबर आपस में डिविजिबल ना हो और उनके फैक्टर एक दूसरे से टच ना हो, यानी अगर HCF 1 होगा तो उनके फैक्टर भी आपस में नहीं मिलेंगे। तो सिंपल सी टॉपिक है, यह क्लास 10 में और क्लास 9 में यह प्रूफ करने की काम आती है जब हम किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं कि प्रूफ, जैसे √3 प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर्स। ऐसे टॉपिक में इसकी बहुत जरूरत है और आप लोगों को भी बहुत इसकी जरूरत है। जैसे हमारा प्राइम्स नंबर के लिए ये जरूरी नहीं कि नंबर प्राइम हो, नंबर हमारा क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर के अलावा कोई भी हम नंबर 2 उठा के लिख सकते हैं, वो हमारे को प्राइम हो जाएंगे। जैसे कि हम ले लेंगे 8 और 25, तो 8 और 25 में 8 25 को डिविजिबल नहीं करेगा, पहली बात। और दूसरी बात जो है कि 8 के जो फैक्टर्स हैं हमारे, 8 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे 1, 2, 4, 8 और 25 के जो फैक्टर है 1, 5 एंड 25 आपस में कहीं से भी मिल नहीं रहे हैं, केवल क्या मिला है, 1। तो जिन 2 नंबरों के बीच HCF जिनका 1 होता है वो हमारे होते हैं को प्राइम। को प्राइम के लिए कोई जरूरी नहीं कि नंबर हमारे प्राइम ही हो। देखिए 8 और 25 दोनों प्राइम ना होते हुए भी को प्राइम है, तो इसका प्राइम नंबर से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं 25 प्राइम्स नंबर्स हैं उनको लिख दे रहा हूं, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। प्राइम नंबर्स के बाद हमने प्राइम नंबर्स के विषय में थोड़ी चीजें सभी के विषय में जान लिया। अब प्राइम नंबर्स के बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है कि विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से ज्यादा अगर कोई फैक्टर रखेगा नंबर, 2 से ज्यादा कोई नंबर फैक्टर रखेगा तभी वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा, यानी किसी न किसी से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे 1 तो वैसे ही 1 फैक्टर है, इसलिए ना ये प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। यह दोनों में नहीं आता है 1, ये दोनों में नहीं आता, नहीं प्राइम होता है ना ही कंपोजिट। तो यहाँ से हम देखते हैं कि फैक्टर्स को स्टार्ट करते हैं तो हमें 4 में 3 फैक्टर्स मिलते हैं। 4 में कितने फैक्टर मिलते हैं, 3। तो कोई भी नंबर कंपोजिट तभी होगा जब वह 1 इटसेल्फ के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल हो, तभी वह हमारा कंपोजिट होगा। मतलब 1 इटसेल्फ क्या होगा, कितने भी नंबर से वो डिविजिबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 इटसेल्फ के अलावा कोई ना कोई एक नंबर और होना चाहिए। तो यहां से हम देखते हैं तो हमको मिलता है 4, फिर हमको मिलता है 6, फिर 8, 9, 10, 12, ऐसे फिर 13 वाला हमारा प्राइम हो जाता है, 14 आता है। तो ये हमारे हो जाते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। तो कंपोजिट नंबर कोई बहुत बड़ी टॉपिक तो है नहीं, लेकिन यहाँ से नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि कंपोजिट जो नंबर होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15 लाइक दैट। तो इसमें जो भी नंबर मैंने लिखा है इनके जो है 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो कंपोजिट नंबर का सिंपल सा डिफिनेशन होगा कि विच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने नंबर सिस्टम में क्लास 8 तक जितनी भी चीजें चाहिए उसके विषय में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। फिर भी अगर डाउट्स है
तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे बताइएगा, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जरूर कॉल करिएगा, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स डीपली अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। यहाँ एक चीज मैंने देखा, ध्यान दिया कि आप 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये 30 नहीं है, 12 के बाद 30 में 14 आएगा, 13 हमारा हो जाता है प्राइम नंबर, 15 फिर 16 ऐसे जो नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आपको मैंने सारे नंबर्स के विषय में बताया है। अगर फिर भी आपको कहीं से कोई डाउट्स है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो मेरा नंबर है उस पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 63 86 77 89 14 6386 778914। कहीं से भी कोई डाउट्स है। वैसे ये मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से और आपके डाउट से बहुत अच्छे तरीके से चार्ट बनाया है, उसको आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको कहीं से कोई डाउट्स नहीं होगा। और बाकी जो भी चीज़ें मैंने छोड़ी है वो हायर क्लास के लिए है। सो मन लगा के पढ़ाई करिए और अच्छे तरीके से चार्ट को बना के अपने घर में टिका लीजिए और उसको देखिए। आपका कहीं से भी नंबर सिस्टम में कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। उसके बाद हम लोग कल से एक्सरसाइज चलेंगे। 6 के लिए लार्ज नंबर, 7 के लिए हमारा इंटीजर्स और क्लास 8 के लिए रेशनल नंबर, सबके ऑपरेशन किए जाएंगे और उसके विषय में बताया जाएगा कैसे क्या क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, उनके विषय में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। सो थैंक्स।